वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे, 3 टाइप थे। पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और लास्ट था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इनके अब हम क्या देख रहे थे कि मोनोसेकेराइड जो होता है, इसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोसेकेराइड्स में क्या होगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिंगल सेकेराइड प्रेजेंट हों, सिंगल सेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा, मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किसे कहेंगे हम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सेकेराइड्स की जो नंबर है वो होगी 2 से 10 तक सेकेराइड प्रेजेंट होंगे। और पॉलीसेकेराइड जो है, इसमें सेकेराइड की नंबर होगी 11 to 1000, 11 to 1000, ठीक है, सेकेराइड प्रेजेंट होंगे। अब हम पढ़ेंगे आज प्रोटीन के बारे में। हेडिंग डालेंगे प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोटीन जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन का सबसे मेन फंक्शन क्या हो जाएगी कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, विभिन्न स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनका फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करने के काम आता है। ये इसका मेन कार्य होता है। और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो कौन है, प्रोटीन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी प्रकार से प्रोटीन जो है ये भी किससे मिलकर बना होगा, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी शामिल होगा इसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। और कुछ मात्रा में इसमें क्या होगा, फास्फोरस एंड सल्फर। प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर से मिलकर के बना होता है। अब प्रोटीन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, उसी प्रकार से प्रोटीन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसमें सबसे पहला हो जाएगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन में क्या होगा, ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर, यानी कि जिनको तोड़ेंगे हम तो उनका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता हो, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। वो कहलाएंगे सिंपल प्रोटीन। जैसे प्रोटीन है और प्रोटीन का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे तो बनेगा एमिनो एसिड्स। और ये हम सभी जानते हैं कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो उससे 20 एमिनो एसिड बनेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 20 एमिनो एसिड्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनाते हैं, ठीक है। ये है सिंपल प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। सेकंड है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे हम बोल सकते हैं जटिल प्रोटीन भी बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या हो जाएगा, ऐसे प्रोटीन जिनमें एमिनो एसिड के साथ साथ, यानी कि प्रोटीन का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमिनो एसिड तो बनेंगे ही बनेंगे। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या हो जाएगा कि एमिनो एसिड के साथ साथ, एमिनो एसिड्स के साथ साथ क्या बनेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ा होगा, प्रोस्थेटिक
ग्रुप भी जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जैसे एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन है एक, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के। अब नंबर 3 है अपना डेरिवेटिव प्रोटीन। आगे है डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन में क्या होगा? इसको हम बोलेंगे व्युत्पित प्रोटीन या फिर व्युत्पन्न, हिंदी में बोलते हैं इसे व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोटीन्स वे प्रोटीन होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो अपन ने अभी पढ़ा है, उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? डेरिवेटिव। उसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? डेरिवेटिव प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे डेरिवेटिव कौन है? डेरिवेटिव प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये था आज अपने प्रोटीन के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो में